छोड़ेला साहब, भाई राम निवास छोड़ेला, हम सबके दिलअजीज नेता 2009 में पहली बार हमारे हल्के से विधायक बने और 2009 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल उनका रहा वो आज तक का एक इतिहास बना है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अगर इस हल्के ने उन्नति की, तरक्की की तो वो कार्यकाल 2009 से 2014 का था। इसलिए आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है कि ये बनने के बाद क्या करेंगे। और आज तक की विधानसभा बरवाला में कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर कोई नेता हमारे बीच अपने कार्यकाल की तरह रहा वो भाई राम निवास छोड़ेला है। 2014 के बाद भी हमें यह महसूस नहीं हुआ कि राम निवास छोड़ेला हमारा विधायक है या नहीं है। विधायक बनकर हमारे बीच इस मित्र में छाए हुए है भाई राम निवास छोड़ेला। ये समय है, देखिए अभी वीरमती जी ने कहा कि अशोक तंवर जी भी कांग्रेस में आ गए हैं और आज सुबह अखबार की हेडलाइन थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। विरोधी भी मान रहे हैं कि आने वाली सत्ता और किसी की नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमारे हल्के को भी इस सरकार का हिस्सा बनना है और हिस्सा किस प्रकार बनोगे। भाई राम निवास छोड़ेला को भारी मतों से विजय बनाकर हम चंडीगढ़ भेजेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह का यह वादा है इस जनता को कि विधायक चमका तुम चंडीगढ़ भेजो, चंडीगढ़ से खाली हाथ ये सरकार भी नहीं भेजेगी। इसका एक ही मतलब है, ये मौका है हमारे पास, ये इस जनता के पास, बरवाला के एक एक मतदाता के पास मौका है विधायक नहीं बल्कि सीधा मंत्री चुनने का। हम सभी ने भाई राम निवास छोड़ेला को यहां से मंत्री चुनकर भेजना है। दो पंक्तियों में अपनी इस बात को कहना चाहूंगा, सभी मेरे बरवाला हल्के के जितने भी वासी यहां बैठे हैं कि नगदी तन्ने में के धोखा हो सरी, के नगदी तन्ने में के धोखा हो सरी, रोज कामना बना करे को मौका हो सरी। यह मौका है हमारे पास भाई राम निवास छोड़ेला को यहां से मंत्री बनाकर चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का। हमें इस मौके का एक एक मतदाता को खुद राम निवास छोड़ेला बनकर यह जो 48 घंटे हैं ये सभा आज की और इस विधानसभा चुनाव की ओपन डिमोशन की आखिरी सभा मील गेट में रखी गई और पूरे हल्का बरवाला के वासियों का दिल से आभारी रहूंगा कि आप सभी ने इतना प्यार दिखाया, ज्योति कर्मी में भी इतने प्यार से प्रेम से यहाँ बैठे हैं विधायक जी की अपील सुनने के लिए। इसी प्रकार इस सभा के बाद हम सभी ने राम निवास छोड़ेला बनकर जहां जहां हमारा लिंक है अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सभी को आगाह करना है, सभी को सचेत करना है। कुछ वोट पार्टी टीमें विरोधियों ने इस मैदान जंग में छोड़ी हुई है, उनका इस चुनाव में कोई काम नहीं। गौर से सुन लो ये बात, चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है। एक वो पार्टी जिसे हम जनता ने पिछले 10 साल से मौका दिया और एक वर्ग, चाहे वो व्यापार का हो चाहे नौकरी पेशे का हो, कोई भी वर्ग, किसान भाई सभी सरकार से इतने नाजायज तंग है। ये वक्त आ गया है उन्हें जवाब देने का कि ताज पलट दो, तख्त पलट दो, ये धक्के खाना वक्त पलट दो, कि ताज पलट दो, तख्त पलट दो, ये धक्के खाना वक्त पलट दो। हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है भाइयों, एकजुट होकर। विरोधियों का एक ही काम रहा है पहले दिन से, कोई जी विरोधियों का एक ही काम रहा है शुरू से कि इस भोली भाली जनता में फूट डालो और आगे बढ़ो।
उन पर विश्वास करके उनके झूठे वादे 15-15 लाख रुपए खाते में आने के, उनके झूठे वादे प्लाट दिए जाने के, इस सब पर जनता ने विश्वास किया। पहला विश्वास गलत नहीं होता, चाहे आप किसी पर भी करो, लेकिन एक बार टूटा, 2 बार टूटा, लेकिन तीसरा मौका नहीं देना किसी को, तीसरा मौका नहीं देना किसी को। हमारी विश्वास जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसने कभी जात पात का जोर नहीं फैलाया, एकजुट होकर 36 बिरादरी की सरकार बनानी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? विधायक कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी को तोल मोल कर वोट दोगे। मेरा वादा है ये आपसे कि एक ही कैंडिडेट दिखेगा, एक ही प्रत्याशी दिखेगा, वो भाई रामनिवास घोड़ेला होगा। कि सुनना अपने दिल का विचार, सुनना अपनी अंतरात्मा का विचार। मेरा वादा है, दबेगा बटन नंबर 4, दबेगा बटन नंबर 4। जात पात की बातों में बिल्कुल नहीं आना। लोग आज ये आखिरी के जो दिन है ना, हमारी जीत निश्चित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके बीच में गलत, सिर्फ 2 मिनट का समय है, आपके बीच में गलत संदेश लेकर विरोधी पार्टियों के लोग आपके बीच में छोड़े गए हैं। जौन से गांव में होंगे, अगर मीलखेत में है तो कहोगे बरवाड़ा में ऐसे, अगर न्यारा में है तो कहोगे मिर्का में ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है। एक एक गांव में, धरातल में आप खुद पूछिए, आज भाई रामनिवास घोड़ेला की जीत निश्चित है। हमें इस जीत को सिर्फ बना कर रखना है। एक एक व्यक्ति ने ओपन कैनवसिंग बंद होने के बाद सभी लिंक से, सभी अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों से निवेदन करना है, उन्हें समझाना है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमारे महबूब नेता, सबको समझने वाले, सबके दुख सुख में शामिल होने वाला नेता रामनिवास घोड़ेला को विजय बनाकर हमने विधानसभा में भेजना है। ये आखिरी दिनों में विरोधी पार्टियां हजारों करोड़ रुपए भी सल्के में डालने की कोशिश करेंगी। हमारे जमीन को, हमारे अंतरात्मा को, हमारे जमीन को खरीदने की कोशिश की जाएगी भाइयों, लेकिन किसी की बात में नहीं आना। 15 साल अपनी आयु के, जो कि परमपिता परमात्मा ने जो आयु लिखी, उस आयु में से 15 साल जो कि कभी लौट कर वापिस नहीं आएंगे, वो इस हल्के को दिए गए हैं। वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है मेरे साथियों। भाई रामनिवास घोड़ेला को 4 नंबर के सामने वाला हाथ का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बने। भाई रामनिवास घोड़ेला जिंदाबाद, भाई रामनिवास घोड़ेला जिंदाबाद। कि न फैलने दो ये जहर जात पात का, न फैलने दो ये जहर जात पात का। भाईचारे की एकता से बटन दबाओ हाथ का, बटन दबाओ हाथ का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शर्मा जी। हमारे बीच में हमारे इलाके के बड़े संघर्षशील नेता ओम प्रकाश कोहली जी पहुंचे हैं, वो उनकी टीम पहुंची है। यहाँ पहुंचने पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विक्रम सरपंच मायर, राहुल कोहड़, विनोद कुहाड़, किशन कुहाड़, पप्पू रामनिवास, सुभाष कुहाड़, जयवीर कुहाड़ पहुंचे हैं। हम इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदीप काटीवाल, राजेश दोहड़ा बरवाड़ा, अमित बरवाड़ा, जस्सी बरवाड़ा, कुलदीप धान, रमेश गरग और छोटू जी पहुंचे। हम इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बीच में मुझे दाणे खान, बहादुर से कामड़ राजू भी दिखाई दे रहे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं उमेश सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट फोटो की अपील करें। मान और सम्मान के योग आपके हल्के के पूरा विधायक, वर्तमान प्रत्याशी और भावी विधायक भाई रामनिवास घोड़ेला जी,
संगिरी जी हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश कोहली जी, इनके बारे में बोलूंगा थोड़ा सा। बाकी सभी सम्मानित मंच और बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपको तरह तरह के लोग आएंगे संविधान समझाने के लिए, लेकिन आपको एक बात कहनी है कि हार जीत हमारे हाथ में है और हमने रामनिवास गोरेला को जिताना है। और जिताना इसलिए है, पिछली बार आपको कुछ पछतावा रह गया था। जब ये विधायक बने, हर आदमी का मान सम्मान इज्जत की, उन्होंने जो विकास के कार्य किए उनकी आप लोगों ने बड़ी सराहना की। ऐसे विधायक है जो इज्जतमान भी, काम भी, और कहीं उनको ले जाओ। पिछली बार जब उनकी टिकट कटी, हर बड़े नेता की जुबान पर और हर व्यक्ति की जुबान पर था कि रामनिवास जी गोरेला को टिकट मिलती तो ये पक्का शोर जीतते। ये सच्चाई है या नहीं है? बड़े नेताओं ने कहा था और अफसोस जाहिर किया था कि अगर रामनिवास जी गोरेला को टिकट मिलती तो ये पक्के जीतते। इस बार परमात्मा ने सारे काम पूरे कर दिए। सरकार भी आपकी आने लग रही है, सरकार भी आने लगी। हरियाणा में पूरे मानता है कि सरकार कांग्रेस की आएगी, ये भी लोग मान रहे हैं। और ये भी एक टिकट भी आपको मिलेगी। और बड़वाड़े के विकास के लिए आप सबको किसी की बहकाव में ना करके भाई रामनिवास गोरेला को भारी भाव से विजयी बना दे। बाकी अपने आप सारा काम हो जाएगा। लोग तो नहीं करे, लेकिन मैं राकेश जी बड़ा लंबा अनुभव हो रहा है, मैं कह रहा हूँ विधायक आप बना जाओ और ये मंत्री बन रहा आपके बीच में। धन्यवाद करना आपका है। और ये एक बड़ी भारी खुशी है, हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बोले आपके बीच में। अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने किया हमारे रोड के लिए, और उसके बाद इनको आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री नायब से नहीं। और मैं क्या कहूँ, हमारे गंगवा जी सारे दाना उठा कर आए थे कोहली साहब, इन्होंने विश्वास कर लिया और दाना हमारा उठा दिया कि आपका रास्ता बना देंगे। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 15 दिन ये गए तो मिश्रा चक्कर बना था तो रोड बन सकता है, वो आज तक नहीं बना। और इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया और अब ये पूरा समीकरण निकाल करके आज आपके बीच में स्टेज में आए हैं। इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार देगी, सारा आएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सब ने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे बीच में बहुत ही सीनियर एडवोकेट, बार एसोसिएशन के पूर्व जिला प्रधान और तलवंडी गांव के कई बार सरपंच रहे बड़े भाई ओम प्रकाश कोहली जी आपके बीच में पहुंचे। तालियों की गड़गड़ाहट से भाई साहब का स्वागत करें। और मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा आए और अपना 2 मिनट का संबोधन दे। भाई ओम प्रकाश कोहली जी। आदर और सम्मान के योग्य बरवाला हल्के से प्रत्याशी पूर्व विधायक भाई रामनिवास गोरेला जी, मंच पर उपस्थित महेंद्र दर्शनगिरी जी, शमशेर नंबरदार जी, उमेश सरपंच जी। मंच पर समय ज्यादा लगेगा क्योंकि अभी पूर्ण आचार संहिता में समय होने वाला है, तो कृपया क्षमा चाहता हूँ, किसी के नाम नहीं ले सकता। बहुत ही माननीय सम्मान के योग्य बुजुर्ग माताएं बहने और बरवाला हल्के के आज इतनी भारी भीड़ यहाँ पर आज तो बल्कि बहुत बड़ा होना था। राष्ट्रीय नेता श्री सचिन पायलट जी भी आज आ रहे थे, किसी कारण से उनके बाहर जाने के कारण, नहीं तो वो भी आज आपके बीच होते। तो उनका भी संदेश है कि पार्टी पूरी मजबूत हो गई। भाई रामनिवास जी बहुत मजबूत आदमी है और बहुत अच्छे, इन्होंने पहले विधायक रहते हुए काम किए। ऐसे व्यक्ति की बरवाला में जरूरत है और इनको जोर शोर से भारी मतों से विजयी बनाकर भाई को विधानसभा में भेजे। रोड वाली बात जो भाई उमेश सरपंच अभी बता रहे थे, 1.5 साल तक संघर्ष किया जिस रोड के लिए, अपना एक साझा ही रोड है। तो आज मिलगेट एरिया तलवंडी गाड़ा बरवाला रोड आप एक ही हल्के में है और एक हल्के के बजाय जो 7 विधानसभा है उनका भी रिश्ता पड़ता था, परंतु उन्होंने नहीं देखा। रोड जो आधा दिया वो मांगा नहीं दिया, वो लक्षतंत्र से रोड लिया, प्रजातंत्र से नहीं मिला कि 1.5 साल तक जिस रोड की मांग के लिए बैठना पड़े। अब भी तो कुछ किलोमीटर दांतों पीछे भाई रामनिवास भी थे, हुड्डा साहब आए थे, जो भी नेता कांग्रेस के आए तो उन्होंने कहा पहली कलम से तलवंडी राणा का रोड देने का काम करेंगे। सरकार बन रही है, अब ये पता है कांग्रेस की सरकार साथियों बढ़ रही है।
5 तारीख के बाद कांग्रेस की बहुमत से सरकार आ रही है, इसलिए अपने सरकार से काम भी लेने हैं। भाई को भारी मतों से विजयी बनाओ। सरकार के काबिलों अपने हल्के के काम दिन 2024 में होंगे। धन्यवाद। अब आपके सामने बंसल अग्रवाल जी AICC कोऑर्डिनेटर जी आए हमारे बीच में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समय होने जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट का समय ले और अपील करें बस। हाँ, 1 मिनट का समय ले बल्कि आओ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम बसंत अहलावत है। आदरणीय रामनाथ सुड़ेला जी, महंत जी और सम्मानित मंच, मैं आपको 4 बातें छोटी छोटी बताऊंगा जिसमें आपने अब तक कैंपेन हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन आपने एज ए बूथ एजेंट क्या करना है, जो हमारी वोटों की फसल उगी हुई है उसको काबू कैसे करना है, वो 4 बातों में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट में आप जब भी जाएंगे सुबह सुबह, तो आपके जब मॉक पोल हो जाती है तो आपने उसका डाटा क्लियर कराना है। क्लियर बटन दबा के वो डाटा डिलीट होगा ताकि हमारी वोटों के अंदर वो डाटा शामिल ना हो। ऐसा होने से गड़बड़ होगी और वोट किसकी कहां पड़ी हो सरकार फिर अपने हिसाब से डिसाइड करे। तो फर्स्ट काम आपका है कि आप अपना जब मॉक पोल हो जाए तो उस डाटा को डिलीट करवा दें। दूसरा काम आपका क्या रहेगा, जब जहां पे हमारे बूथ मजबूत हैं, हर कैंडिडेट के 20-30 बूथ मजबूत होते हैं जहां पे हमें 80-90-95% वोट मिलते हैं, तो हमारे जो मजबूत बूथ हैं उसके अंदर आपने बीच बीच में चेक करना है कि हमारे प्रत्याशी के निशान के सामने यानी कांग्रेस के निशान के सामने किसी ने कोई स्टिकर वगैरह तो नहीं लगा दिया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जहां पे हम मजबूत हैं। तीसरी बात, आज तक हम जो करते आए हैं उसमें थोड़ा सा एक फर्क बताऊंगा मैं। अगर मान लो मैं आपके बूथ पे वोट डालने आया, मैं आपके बूथ पे वोट डालने आया, मेरी वोट पहले पड़ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, बूथ पार्टी से पोलिंग पार्टी से लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाते हैं। ये जो होता है ना, हम लड़ाई झगड़ा करके वापस आ गए। तो आपका एजेंट करके वो बनता है कि उसमें फार्म 15 बनेगा। फार्म 15 के तहत आप 2 रुपए के सिक्के के साथ में उसका टेंडर वोट डलवा सकते हो। उस टेंडर वोट की वैल्यू क्या रहेगी, अगर हार जीत का अंतर टेंडर वोट से कम रहता है तो उसकी गिनती होती है और उसी से डिसाइड होता है कि हार जीत का रिजल्ट क्या है। दूसरा, जब आपको लगता है कि फर्जी वोट पड़ रही है तो उसको रोकने का भी आपके पास एक जरिया है। आज तक हम क्या करते हैं, फर्जी वोट पड़ी तो लड़ाई झगड़ा हुआ या तो वोट वापस चला गया, नहीं तो धक्का करके घेर के चला गया। उसकी भी एक तरकीब है करने की। उसका फार्म 14 लगता है, उसको चैलेंज वोट बोलते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको पता चले, कहीं पे आज तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी, पता होगा 2-4% लोगों को पता होगा। इसकी वैल्यू तब पता चलेगी अगर चैलेंज और टेंडर वोट 14% से एक भी वोट ज्यादा हो जाते हैं किसी बूथ पे, तो आपका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट के अंदर आपने एक चीज और करनी, जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो आपने अपनी ईवीएम का क्लोज का बटन दबाना है, उसके बाद में कोई वोट पोल नहीं होगी। और सभी जो अपने साथी एजेंट रहेंगे वो फार्म 17 से जरूर लें। उसी में हमें सारी ये चीजें होती है कि कोई इतनी वोट पड़ी है, कितने उस बूथ के अंदर वोट थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रिय साथी और विधायक जी के लाडले भाई विनय बख्श जी पहुंचे हैं, तालियों के से स्वागत करें। और मैं भाई विनय बख्श जी से गुजारिश करूंगा कि आए अपना 2 मिनट का समय बंद दे। विनय बख्श जी। पहले तो सारे भाईचारा ने मेरे राम राम। आज 5-7 मिनट बाद ये प्रस्ताव बंद हो जाएगा, इस बात का तो आपको अपने बेरा होगा। इस 5-7 मिनट के बाद जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ेगी। सुबह से जाने के बाद अपने गांव, अपनी गुआंढ, अपना भाईचारा, अपने रिश्तेदार सब को फोन कर लियो कि भाई कहाँ जिताना है आदमी जो आपका सामने बैठा है। निशान देना होगा सबने, अरे निशान बताना है सबने। उर्दा साहब का निशान है, वो मुट्ठी भर के मजबूत हो जाएगा अगर आप लोगों ने जिता के भेज दिया तो। बाकी आप लोग बहुत सारे हैं, मेरे से कल और वक्त उन्होंने भी बताया होगा कि करना क्या है। करना वो है
जो आप लोगों की सरकार बना कर जावा हरियाणा में 5 साल दुख हो जाएगा नहीं बहुत बड़ा अगर सरकार नहीं बनी तो। पहला 10 साल विपक्ष में बैठ कर देख लिया होगा, देख लिया, कौन देख लिया भाइयों? तो इब का कहना गलती ना कर दियो, निशान यो है आदमी ये मजबूत करे हैं। राम राम सबने। धन्यवाद वत्सी। अब मैं निवेदन करूंगा रमेश चेयरमैन बैठे हुए हैं और अपना संबोधन दें। भाई राम निवास घोड़ेला, भाई राम निवास घोड़ेला बहुत ही आदरणीय और सबके लोकप्रिय सबके के साथी भावी एमएलए, चोरों के एमएलए और भावी